खेती, हम सभी जानते हैं कि खेती दो प्रकार से की जाती है, या तो रसायन का उपयोग करके या जैविक खाद का उपयोग करके। रसायन का उपयोग करने से विशेषज्ञ या फिर डॉक्टर कहें वो भी कह चुके हैं कि रसायन से उपयोग करके जो फसल उत्पादन हो रहा है वो आगे जाकर कैंसर का कारण भी बन जाता है। लेकिन जैविक खेती जो एकदम प्योर होती है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, उस जैविक खेती वही होती है जिसमें जैविक खाद मिलाई जाती है। इस खाद का उपयोग करने के लिए केंद्र सहित राज्य सरकार भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान भी उस खेती को अपनाए और लोगों को अच्छे से अच्छे खाद्यान्न उपलब्ध करवाए। आज हम खड़े हुए हैं उदयपुर के बुजड़ा गांव में, उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर बुजड़ा गांव में, जहां पर एक किसान वर्दीचंद पटेल जो सालों से 2002 से इस खेती को कर रहे हैं और इनके बनाए हुए जैविक खाद जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद ही है जो गोबर और ऑस्ट्रेलियन केचुए डालने के बाद ये तैयार होती है। इस खाद के उपयोग से प्योर जैविक खाद्यान्न प्राप्त होता है। इस खाद के जरिए ही वो कहते हैं ना, शून्य से शिखर तक, किसान वही हुआ है जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। हमारे साथ खड़े हुए वर्दीचंद जी पटेल जो इनके सफर के बारे में बताएंगे कि पहले परंपरागत खेती करते थे और किस तरह से इस खेती को इन्होंने अपनाया। बताओ वर्दीचंद जी पटेल, शुरुआत से आप। सब भाइयों ने राम राम। मैं वर्दीचंद पटेल बुजड़ा निवासी। पहले मैं पारंपरिक खेती करता था, जो पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी सब डालते थे, वही करते थे। जो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैंने वर्मी कंपोस्ट का खाद दूसरे से खरीद के मैंने अपने खेत में डाली, जो भिंडी बोई, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और उसमें पेस्टिसाइड भी कम लगा और उत्पादन मतलब लंबी चली, वो उत्पादन भी अच्छा रहा और फसल भी अच्छी रही। तो उसके बाद मेरे को जिस इंटरेस्ट हुआ कि मैं ये वर्मी कंपोस्ट खुद बनाऊं और धीरे धीरे मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख गया और उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट बनाने लगा। आप कब से शुरू किया इस वर्मी कंपोस्ट को बनाना? 2002 में। 2002 से आपने शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट खाद बनती कैसे है और आप कहाँ सप्लाई होती है, कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट खाद? वर्मी कंपोस्ट सिंपली है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट और जो गोबर होता है उसको एक बार वहाँ अलग से डंप करके ठंडा करके उसके बाद इस तरह से बेड़ बनाने के बाद उसमें ऑस्ट्रेलियन वार्म्स प्रजाति को उसको मैं छोड़ दिए जाते हैं। वो 60 दिन में खा के वो तैयार कर देते, चाय पत्ती जैसा हो जाता है। अच्छा, ये आप कहाँ पहुंचा रहे हो और कितने रुपए किलो में ये खाद जाती है और आपका इसमें कितना योगदान, मतलब कितने रुपए आपको कॉस्ट लगती, लागत कितनी लगती? ये मैं अभी 7 रुपए किलो हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बेच रहा हूँ और एमपी, यूपी और गुजरात साइड, इस साइड विशेष किसान ले जा रहे हैं ज्यादा। यहाँ तक तो पंजाब, यूं तो केसर वाले जम्मू कश्मीर में भी लेके हुए हैं वर्मी कंपोस्ट। तो आप थोड़ा बताइए कि वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार होती है, इसमें बताइए थोड़ा कि केचुए कैसे होते हैं, एक बार आप बता के दिखाइए हमारे दर्शकों को कि देखना चाहेंगे कि खाद किस तरह से तैयार होती है, इसमें किस तरह से ये डाला जाता है। डाली 5 दिन पहले बैठे उसमें ये इसमें सबसे ध्यान रखना पड़ा है टेम्परेचर का। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है इनको? 20 से नीचे ही टेम्परेचर चाहिए, इसलिए आपने ये ऊपर शेड तैयार किया हुआ है, मतलब इनको धूप नहीं लगनी चाहिए। धूप नहीं चाहिए। और इनमें पानी डालना पड़ता है या जरूरत नहीं होती? नमी बनाई रखनी पड़ती है इसमें। नमी का क्या कारण है, क्या किस वजह से नमी बनाए रखनी पड़ती है? तो वार्म्स केंचुए तो होते हैं, तो उसमें उनको तो नमी में ही चलते हैं वो। अच्छा, ऐसा भी बताया गया है कि आपको प्रगतिशील किसान माना गया है इस जिले में, क्योंकि आप खुद इस तरह से खेती कर रहे हो और आपके पुत्र जो है इंजीनियर करने के बाद में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो किस तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं आपके पुत्र? वो मार्केटिंग का, बाहर का काम वही करता है, मार्केटिंग का, यहाँ का। और जो भी अभी हमने नीम केक बनाया तो उसने बताया कि पापा भी पॉली हाउस और नेट हाउस होते हैं, उसमें एक निमोटोन की बीमारी ज्यादा लगती है, इसके लिए अपन ने नीम केक शुरू कर बनवाया उसने, तो वो भी हम बनाते हैं यहाँ पर। कितना महीने में आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं और कितना आपको मुनाफा होता है इससे? ये 25-30 टन तक हमारे में मंथली बन जाता है हमारा। और आपको इतने कितना मुनाफा हो जाता है महीने का? कितने आपको आर्थिक सहायता मिल जाती है इस वर्मी कंपोस्ट? 40-50 हजार रुपए। 40-50 हजार रुपए। तो ये देखा आपने कि सिर्फ इस वर्मी कंपोस्ट खाद से ही जो जिसके अंदर ये केचुए रहते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये केचुए है,
इन केचुओं और गोबर से ही ये केचुए खाते हैं, इनकी सर्वाइकल जो रहती है वो खाते रहते हैं और अपनी मल त्यागते रहते हैं। मल त्यागने से जो तैयार होता है, ये जो खाद है ये मल ही है इनका एक तरह से, और ये 7 रुपए किलो में बेचते हैं। और इन्होंने बताया कि 40 से 50 हजार रुपए इनको मंथली इसी से आय होती है। इसके अलावा ये नीम केक भी तैयार करते हैं। और जो खाद है इन्होंने, आप एक बताइए कि आप दूसरी एक खाद कोई तैयार करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं? जी, मैं वो एक डीएपी का बहुत मारी मारी चल रही है, डीएपी मिलता ही नहीं है, वो भी केमिकल में आता है, तो ये ऑर्गेनिक डीएपी बना रहे हैं हम। और तो वो रॉक फॉस्फेट्स को कन्वर्ट कर देंगे गोबर की एसिड में। वो भी तो कंपनियों वाले भी तो एसिड से कन्वर्ट करके रॉक फॉस्फेट कन्वर्ट करके बनाते, तो हमारे गोबर में पहले से तो वो गोबर के एसिड में कन्वर्ट करके हम इसमें ट्राइकोडर्मा रैक्सोडियम में और नीम के एक सब मिला के हम एक मैंने मशीन बनाई है अभी, तो उसमें हम वो ग्रेन्यूल बना देंगे। फार्मर्स को ग्रेन्यूल ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसी हिसाब से हम अभी शुरू किया है। तो ये क्या ये छिड़काव करने का काम आता है या फिर उसमें डाला जाता है, इस खाद की जगह डीएपी को डाला जाता है? नहीं, डीएपी की जगह वो डाल सकते हो आप। अच्छा, वो भी ऑर्गेनिक ही रहेगी? ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक रहेगा। तो ये जाना आपने ये अपने वर्दीचंद जी पटेल से कि किस तरह से इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया, और ना सिर्फ दूसरों की सहायता से बल्कि खुद ने ही इसको ये शीट तैयार करी और इसमें केचुए लाए। सबसे बड़ी बात है कि ये केचुए एक बार ही लाए थे शुरुआत में 2002 में, उसके बाद में केचुए की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और ये खाद इस तरह से तैयार हुई। सिर्फ इनको गोबर लाना रहता है, गोबर लाने के बाद में नमी बनानी पड़ती है, नमी बनाने के बाद में ये 60 दिन में एक बेड पूरी तैयार हो जाती है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।